फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर स्पंदना का संस्कृत में आप पढ़ चुके हैं और आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो उस दिन हम लोग 17th पेज नंबर तक पढ़ चुके थे। फोर्थ चैप्टर जो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम से था उसका पेज नंबर 17 तक हम लोग पढ़ चुके थे, जहाँ पर ये जो तापसी थी वो उस बालक को जो सिंह के शावक के साथ खेल रहा था, उस बालक को तापसी कहती है कि इसे छोड़ दो और मैं तुम्हें खेलने के लिए कुछ और दूसरा खिलौना दूंगी। तो वो कहता है कहाँ है, दे दो। तो फिर इस तरह से कह करके हाथ फैलाता है और उसके आगे की स्टोरी आज हम कंटिन्यू करते हैं। दूसरी तापसी उसे कहती है, क्या कहती है, सुवृते, ये देखिए संबोधन है, हे सुवृते, हे अच्छे व्रत वाली, न शक्य एषः वाचा मात्रेण विरमयितुम, इसे केवल वाणी मात्र से ही रोका नहीं जा सकता, अर्थात ये बातों से मानने वाला नहीं है। गच्छ त्वम, तुम जाओ, मदीये उठजे, मेरी कुटिया में, उठ जा यानी कुटिया होता है। मार्कंडेय के द्वारा, अर्थात मार्कंडेय ऋषि कुमार के द्वारा वर्ण चित्रितो, रंग बिरंगा चित्रित किया हुआ, मृत्तिका अर्थात मिट्टी का, मृत्तिका मयूर तिष्ठति, यहाँ पर भी सत्व विसर्ग संधि है, मृत्तिका मयूर तिष्ठति, मिट्टी का मयूर रखा हुआ है, तमस्योपर, यह लाकर उसे दे दो। प्रथमा, पहली जो तापसी है तथा वैसा ही करती है, इति निष्क्रांता, और वहाँ से निकल जाती है। बालः, अब वो बालक क्या कहता है, अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि, तब तक मैं इससे ही खेलता हूँ, यानी उस बाल शावक से, उस सिंह के शावक से, उस सिंह के बच्चे से ही मैं खेलता हूँ। और ऐसा कहकर वो तापसी की ओर देख करके हंसता है। विलोक्य, वि उपसर्ग है, दृष्ट धातु है, ल्यप प्रत्यय है, देख करके, ल्यप प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, करके। और इस प्रकार से वो तापसी की ओर देख करके हंसता है। तापसी उसे क्या कहती है, भवतु न माम अयम गण्यति, यह तो मुझे गिनता ही नहीं है, अर्थात मेरी कुछ बात मानता ही नहीं है। पार्श्वम अवलोक्य, अब अपने पास में देखती है और क्या कहती है, को अत्र ऋषि कुमार नाम, अरे ये कौन ऋषि कुमार हैं, अर्थात ये कौन आए हुए हैं। किसकी ओर देखती है, राजा की ओर देख करके उसने ऐसा बोला। भद्र मुख एहि तावत, हे कल्याणकारी मुख वाले, तो फिर ये कौन है, अर्थात कल्याणकारी दिखाई देते हैं। मोचयानेन डिम्ब लीलया बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, बाल मृगेंद्र, ये जो बालक है, मृगेंद्र यानी जो सिंह का बालक है, इसकी डिम्ब लीला को ही देखने के लिए वो बाध्यमान है, यहाँ पर रुक गए हैं, अर्थात वो जो सिंह शावक के साथ बालक खेल रहा था उसको ही देखने के लिए वो आकर्षित हो गए हैं और रुक गए हैं। राजा उपगम्य, अब राजा उसके समीप जा कर के, सस्मितम, आश्चर्य सहित, अयि भो महर्षि पुत्र, अरे हे महर्षि पुत्र, उस बालक को वो क्या कहते हैं, हे महर्षि पुत्र। तापसी, अब उसे तापसी क्या कहती है, भद्र मुख, हे कल्याणकारी, न खलु अयम, खल वयम, देखिए खल वयम, यहाँ यण संधि आपको दिख रही होगी, खलु धन अयम, ऊ का वह बना हुआ है, यण संधि है। न खलु अयम ऋषि कुमार, यह निश्चित ही ऋषि कुमार नहीं है, अर्थात ऋषियों का पुत्र नहीं है। राजा, अब राजा क्या कहता है, आकार सदृशम चेष्टितम एव अस्य कथयति, इसके आकार और इसकी चेष्टा को देखकर ही कह रहा हूँ। स्थान प्रत्यातु वयम एवं अत्कर्ण, अर्थात इसके आकार और इसकी स्थिति को देखकर वह ऋषि कुमार इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि वो वन में खड़ा हुआ है, तापसियों के वन में है, तापसियों के साथ है, ऐसा कहकर उन्होंने ऐसा कहा उनको, ऐसा वो अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं, अपनी बात का वर्णन करते हैं। इति यथा अभ्यर्थितम अनुतिष्ठति, और फिर इस प्रकार से उसे कहकर और वहाँ पर स्थित होते हैं और क्या कहते हैं, अब राजा क्या कहता है, बालकम उपलालयन, अर्थात बालक को प्यार करते हुए, उसे लाड करते हुए क्या कहते हैं, न चेत मुनि कुमारो अयम, यह यदि यह मुनि कुमार नहीं है, अथ को अस्य व्यपदेश, व्यपदेश का अर्थ होता है वंश, यानी उसका जो वंश है वो क्या है, किस वंश से उसका ताल्लुक है, ये पूछ रहे हैं। अथ को अस्य व्यपदेश है, तो फिर ये किस वंश से अपना क्रम रखता है। अब उसका तापसी जो है वो वंश बताती है, किस वंश का है, पुरु वंश, यह पुरु वंश का है। राजा आत्मगतम, आत्मगतम का मतलब होता है अपने मन में, अपने मन में वो क्या कहता है, कथम एकान्वयोमयम मम, अर्थात किस तरह से ये मेरे ही वंश का है, कैसे मेरा और इसका वंश एक ही है।
प्रकाशम, प्रकाशम मतलब प्रकट रूप में। अब वो प्रकट रूप में क्या कहता है, न पुनरात्मगत्या मानुषाणाम एष विषयः। तो फिर यह फिर से ही मानुषाणाम एष विषय है, यह तो मनुष्यों का ही विषय है। अर्थात ये मनुष्य, सभी मनुष्य किसी न किसी वंश से अपना जुड़ाव रखते हैं, किसी न किसी वंश से ही होते हैं, तो फिर यह मनुष्य का ही विषय है। अब तापसी क्या कहती है, यथा भद्रमुखो भणति, जैसा आप कहते हैं, अप्सरः संवेदनास्य जननत्य देवगुरो स्थापने प्रसूता। यह अप्सरः, यह संबंध इसी संबंध का है और इसकी माता ने इस देवगुरु के तपोवन में ही इसे जन्म दिया है। प्रसूता अर्थात जन्म दिया है, यानी इस जो तपोवन है यहाँ पर ही इसकी माता ने इसे जन्म दिया है। राजा, अब राजा क्या कहते हैं, अपवार्य, उसे हटा करके कहते हैं, क्या कहते हैं, हंत, अरे दूसरी बात भी मेरी आशा को जन्म देती है। अर्थात ये दूसरी बात भी, कौन सी दूसरी बात, कि इसकी माता ने इसे यहाँ जन्म दिया और इसके पिता यहाँ पर नहीं हैं, तो ये दूसरी बात भी मेरे ही आशा को जन्म देता है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो राजा दुष्यंत हैं, दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी है, ये इसके परिप्रेक्ष्य में सुनानी पड़ती है, तभी बच्चे समझ पाते हैं। और वो कहानी ये है जो मैं आपको अभी बताती हूँ, या इस वीडियो के बाद में मैं आपको इसकी कहानी बताती हूँ। तो इस कहानी को मैं अभी आपको बाद में सुनाऊंगी, एक बार अपन इसको रीड तो कर लेते हैं, फिर आगे मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगी। तो वो कहता है कि दूसरी बात भी मेरे ही आशा को जन्म देती है, प्रकाशम, और फिर वो प्रकट रूप में उसको क्या कहते हैं, अथ सा तत्र भवती किम आख्यस्य, तो फिर क्या वो यहीं रहती हैं, क्या नाम है उनका, क्या वो राजा ऋषि की पत्नी है, राजर्षि की पत्नी है, यानी किसी राज ऋषि की पत्नी है, तापसी। फिर वो क्या कहती है, कह तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितुं चिंतयिष्यति, तो फिर क्या उस धर्मदार परित्यागिनो, यानी उस जो अपनी धर्म पत्नी का त्याग करने वाला है, जिसने अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया है, उसका संकीर्तन, उसके नाम का संकीर्तन कैसे सोचें, यानी हम उसके नाम का संकीर्तन करना ही नहीं चाहते, अर्थात हम उसका नाम भी नहीं लेना चाहती हैं। राजा स्वगतम, अपने मन में कहता है, इयं खलु कथा मामेव लक्ष्यीकरोति, अपने मन में वो क्या कहता है, किस तरह से ये कथा जो है मुझे ही लक्ष्यीकृत कर रही है, यानी मुझे ही दिखाई दे रही है, मुझे ही बता रही है, मेरी जैसी ही कथा है। यदि तावतस्य शिशोर मातरम नामतः पृच्छामि, यदि मैं तो फिर इस शिशु की माता का नाम पूछता हूँ, अथवा अनार्य पर दार व्यवहार है, ये तो पर नारी के साथ गलत व्यवहार होगा, यानी उस नारी के साथ ये गलत व्यवहार होगा, मैं पर स्त्री का नाम कैसे पूछ सकता हूँ। देखिए पराई स्त्री के बारे में चर्चा करना, पराई स्त्री के बारे में बातचीत करना, ये क्या माना जाता है, धर्म विरुद्ध माना जाता है, और इसलिए हमें पराई स्त्रियों के बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारे ग्रंथों में, ऐसा हमारे पुराणों में उल्लेख है। तो इसी प्रकार से वो राजा जो दुष्यंत हैं, वो क्या कहते हैं कि परदार, जो दूसरे की पत्नी का अनारी जो है, दूसरों की पत्नी है, उसका नाम मैं कैसे पूछूं, यानी नाम पूछने में भी उन्हें संकोच लगता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, यहाँ तक आप रीड कीजिएगा, जिसे जो कुछ समझ में नहीं आता पूछिएगा, और संधियों का विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं पर पूर्व रूप आ रही है, कहीं सत्व विसर्ग आ रही है, कहीं अण संधि है, तो आप इन संधियों को साथ के साथ ही पढ़िएगा, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको संधि प्रकरण जो है वो पहले ही करा दिया था, ताकि आप इसको अच्छे से पाठों के साथ में समझ सकें।